हमारे बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोलते और हमसे इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाती अपने बच्चों के साथ, या अगर हम टीचर हैं तो हम क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोल सकते या बोल पाते। ठीक है, इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़राह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया और अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जो उनके लिए नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, इंग्लिश क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होती तो इसलिए हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बोलते हुए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे जहन में होती है, ठीक है, आप भी इस चीज़ पे गौर करिएगा कि हमें बोलते हुए लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आएगी। स्पेशली अगर हमारा बच्चा छोटा है, जैसे पैदा ही हुआ है माशाल्लाह, छिले का बच्चा है, तो हम उसके साथ अवॉइड करते हैं इंग्लिश बोलना नॉर्मली। हमें हमारे जहन में कहीं होता है एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि इसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा वो छोटा हो गया, फिर वो जब अगर थोड़ा बड़ा भी है, 4-5 साल का भी है, इवन देन भी हम उससे बोलते हुए हेजिटेट कर जाते हैं। हमें खुद से ये फील होता है कि इसको समझ नहीं आएगी, मैं जो वर्ड बोलने वाला हूँ या जो मैं कहूँगा उसको समझ नहीं आएगी, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इसी तरह से जब टीचर क्लास में होती है तो वो भी इंग्लिश के बाद उर्दू पे इसलिए आ जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आएगी ये चीज़। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ऐसा क्यों लग रहा होता है, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अब्दुल मोइद क्या कर रहा था। अब्दुल मोइद ने नया लफ्ज़ सुना अपने बहन भाइयों से, जिलजिला जलजिला यानी कि, ठीक है, और वो उसको जिलजिला बोल रहा था और वो पूछ रहा था क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जी जिलजिला कब आता है, क्या होता है मामा। तो मैंने उसको कहा अर्थक्वेक बेटा। अच्छा, तो उसने वो आगे से चुप रहा। मैंने फिर से कहा अर्थक्वेक। वो जिलजिला जितनी बार कह रहा था मैं उसको आगे से अर्थक्वेक कहती थी, और मेरे 3-4 बार कहने के बावजूद भी वो उसको अर्थक्वेक नहीं कह पा रहा था। और मैं अपने आप में मैंने सोचा कि इससे बोला ही नहीं जा रहा। अच्छा खैर, आई जस्ट इग्नोर्ड। फिर मैंने 3-4 बार कहने के बाद आई जस्ट कॉन्टिन्यूड विद माई वर्क। लेकिन उसके बाद जब उसने दोबारा से वो बात बोली तो उसने कहा जिलजिला, और साथ ही उसने कहा अर्थक्वेक मामा आता है। अच्छा देन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अब इसने अर्थक्वेक कह दिया है। मेरे पहली बार कहने पर ही वो उसको कहना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये एक नया वर्ड था, उसने पहली बार सुना था, तो वो उसको उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और मैंने बोला भी काफ़ी बार इसीलिए कि वो उसको बार बार सुन ले। ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद अपनी होप को जल्दी छोड़ दिया मैंने हाँ, क्योंकि मैंने आई जस्ट फेल दैट कि चलो ठीक है, इस मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, फिर से ही अगली बार। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड, उसने वो वर्ड बोल दिया। तो ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि बच्चा वही चीज़ नहीं सुनाता या बोलता जो उसको समझ ही नहीं आ रही होती, जो उसके सामने बहुत बार बोली नहीं गई होती। तो सिमिलरली मैं अगर ये ना सोचती, ठीक है, मुझे तो पता है ये बातें, लेकिन अगर मैं एक अनअवेयर मदर हूँ या अनअवेयर टीचर हूँ तो मैं कहूँगी कि मैंने वर्ड बोला, मैंने बच्चे से इंग्लिश में पूछा क्वेश्चन, वो आगे से उसने मुझे आंसर ही नहीं दिया। तो पहली बार पूछने पे तो बच्चा आंसर नहीं दे सकता, दूसरी बार पूछने पे भी बच्चा आंसर नहीं दे सकता, यू नो। एंड इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं, मतलब इतनी आगे तक बच्चा नहीं जाता नॉर्मली, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। और हम उस चीज़ में ये समझ लेते हैं कि इसको समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए हम बोलते नहीं हैं फिर उसके साथ। मज़ीद हम मतलब जुल्म ये करते हैं कि हम फिर कन्वर्सेशन छोड़ देते हैं उसके साथ इंग्लिश में करना, एंड वी कंटिन्यू विद उर्दू और पंजाबी जिसमें हम खुद भी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा अपना खौफ या अपना डर हम बच्चे के लिए ले आते हैं। हमें खुद, हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें खुद भी नहीं आते, तो हमें लगता है ये बच्चे को भी नहीं आएंगे। ठीक है, और हमें लग रहा होता है कि हम बोलेंगे अगर कुछ तो बच्चा नहीं उसको समझ पाएगा, हालांकि ये हमारा खौफ है, हमारा डर है, हमारी अपनी सोच है। बच्चे को समझ आ जाती है, बच्चे को वो रिस्पॉन्ड भी हमें कर देगा अगर हम ऐसा ना सोचें और ये सोच के मत रुकें। अंग्रेज़ों के बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। वाई? क्योंकि जो लैंग्वेज वो सुनेंगे वो बोलेंगे।
लेकिन हम सुनाने में ही पीछे रह जाते हैं। हम सुनाने की बजाय ये सोचने लग जाते हैं कि इसको समझ ही नहीं आनी। भाई आप सुनाएंगे तो उससे अगली स्टेज आएगी ना उसके समझने की। लेकिन हम अपनी ही उस चीज़ को, कोशिश को ही रोक देते हैं ये सोच के कि इसको समझ नहीं आएगी इस बच्चे को। बच्चे को समझ आए या ना आए, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। उर्दू में भी तो बच्चे को नहीं आते होते ना वर्ड्स कितने, हर चीज़ वो नहीं सीखता ना। सोचे छोटा बच्चा, उसको मैं बताती हूँ ये देखो स्पून चम्मच, अब हम छोटे बच्चे को बता रहे थे स्पून स्पून, वरना उसको क्या पता कि स्पून क्या भला है। स्पून ना कहें आप चम्मच कह दें, कुछ भी आप कहेंगे तो सही ना, तभी बच्चे को पता चलेगा ना अच्छा ये चम्मच है, वरना बच्चे को क्या पता वो क्या है। तो इसलिए आप जो भी वर्ड बोलते हैं वो बच्चे के लिए नया है, वो बच्चे को नहीं पता ये उर्दू इंग्लिश क्या चीज़ है। वो आपके मुंह से जो भी सुनेगा ना, ही विल लर्न दैट, ऑटोमेटिकली वो उसको लर्न करेगा। लेकिन ये हमारे अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम अप्लाई कर देते हैं बच्चे पे भी, और उसको भी स्टॉप कर देते हैं लर्निंग से। अब कई बार नाफिया को भी मैं कहती हूँ कि ना नाफिया स्पीक इंग्लिश विद अब्दुल मोइद, तो वो मुझे आगे से कहती है मामा उसको क्या समझ आनी है ना। और सेम नाफिया वाली सोच हम बड़ों की भी होती है कि उसको क्या समझ आनी है, अब मैं इस तरह बात करूँगी तो ठीक है। सेम ऐसी सोच टीचर्स की भी होती है अपने स्टूडेंट्स को लेके कि इनको क्या समझ आनी है अब मैं। हालांकि आप जब बोलेंगे तभी तो वो उसको सुनेगा, सुन के सीखेगा और समझना शुरू करेगा और फिर बोलना शुरू करेगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में मेन फोकस मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने आप के ऊपर करें कि आपका अपना डर है, आप नहीं बोल पाते इंग्लिश और आपको खुद से फील होता है, ठीक है, खुद ही से फील होता है कि अगले को नहीं समझ आएगी। अगले को समझ आए या ना आए, आप बोलें, आपके बोलने से वो सुनेगा और उसको समझ आ जाएगी जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको पंजाबी आती है, ठीक है, उर्दू नहीं आती बोलनी, लेकिन उनको शौक था एंड मेरे कॉन्टीन्यूस उर्दू बोलने की वजह से उनके घर में उन्होंने उर्दू सीख ली है और बहुत ज़्यादा वर्ड्स उन्होंने सीख लिए हैं, और वो बच्चों के साथ पूरी कोशिश करती हैं उर्दू में बात करने की। मतलब कभी उन्होंने उर्दू नहीं बोली बचपन में, बड़े होके है ही पंजाबी एनवायरनमेंट पूरा, बट सी उन्होंने ओल्ड एज में आके सीख ली है उर्दू सिर्फ सुन सुन के, और वो भी सिर्फ मुझसे सुन के। और हमारे घर में कोई भी नहीं बोलता, ठीक है, मैं बोलती हूँ, चलो मेरे बच्चे बोलते हैं, तो वो लिसनिंग से ही उनको आ गई है। हालांकि हमने कोई ख़ास एफर्ट उसके लिए नहीं की, ठीक है, उनका शौक़ था तो उन्होंने कोशिश भी की और सुन सुन के उनको आ गई तो ये चीज़ होती है। अब हम समझते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, फिर उसके लिए हम उसको महंगे महंगे स्कूलों में डालते हैं, फिर हम उसको कोर्स कराते हैं, ये करा वो करा, तो कम से कम जो एफ़र्ट हम खुद क्यों नहीं कोशिश कर लेते थोड़ी सी। इसलिए आज के बाद आपने क्या करना है कि आपने जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद योर चाइल्ड, ठीक है। छोटे बच्चे के साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें जैसे ही वो पैदा हो फ़ौरन, है ना। अब हम कहेंगे ला इतने से बच्चे को क्या समझ आनी है, कहेंगे ना तो ये सोच बदलनी है आपने कि इतने से बच्चे को क्या समझ आनी है, आप बोलेंगे तो उसको समझ आएगी ना, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग विद योर चाइल्ड, स्टार्ट स्पीकिंग विद योर चाइल्ड। बस अगर आप चाहते हैं कि उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक हो गया। चलें जी, अब आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे व्हाट इज़ द लैंग्वेज एट योर होम, क्या बोलते हैं आप लोग घर में, और क्या आप चाहते हैं कौन सी लैंग्वेज आपके बच्चे को आ जाए, और उसके लिए आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि इस तरह का डर और किस किस को फ़ील होता है। मुझे खुद ये फ़ील होता था लिटरली कि बच्चे को उसको नहीं समझ आएगी। भाई उसको क्यों नहीं आएगी, मतलब आई हैव गोन थ्रू दिस अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसको ओवरकम कर चुकी हूँ, कुछ कुछ कर रही हूँ। तो मुझे आप भी बताएं कि आप भी जब बोलने लगते हैं तो आपके दिल में आती है बात कि इसको क्या समझ आनी है। तो ज़रूर ऐसे लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि यस वी ऑल्सो हैव दिस फेयर और वी ऑल्सो हैड दिस फेयर, ठीक है। चलो जी, अब मेरा काम करना है, आप लोगों ने एक लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना और कल इंतज़ार करना है एक और वीडियो का इंशाल्लाह। चलें जी, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।